क्या हाई क्वालिटी एप्पल यील्ड के लिए फ्री स्टैंडिंग ट्रीज को चुनना सही फैसला है? जब खेतों की संरचना, पानी की उपलब्धता और देखभाल की ज़रूरतें हर जगह अलग अलग होती हैं, तो सही रूट स्टॉक और उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक ग्रोअर ने MM111 रूट स्टॉक पर फ्री स्टैंडिंग ट्रीज को क्यों चुना और इन्हें प्रशिक्षित और प्रून करके कैसे कम समय में बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स पर, जहां हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक खेती से जोड़ते हैं। इससे पहले डॉक्टर ब्रिजेश कमल ने हाई डेंसिटी प्लांटेशन HDP और 4 जरूरी प्रूनिंग प्रिंसिपल्स पर चर्चा की थी, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन फ्री स्टैंडिंग ट्रीज की ट्रेनिंग और प्रूनिंग के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है, जिसे हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। डॉक्टर ब्रिजेश कमल, जो माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में PhD हैं और 22 सालों से अधिक समय से 25,000 से ज्यादा किसानों को मार्गदर्शन दे चुके हैं, इस वीडियो में 3 साल पुराने फ्री स्टैंडिंग एप्पल ट्रीज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रूनिंग पर चर्चा करेंगे। साथ ही एक ग्रोअर के साथ मिलकर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे। डॉक्टर कमल सुझाव देते हैं कि MM111 रूट स्टॉक पर पेड़ की सही ग्रोथ के लिए उसे क्रिसमस ट्री जैसी कॉनिकल शेप दी जानी चाहिए। इससे वेजिटेटिव और फ्रूट ग्रोथ के बीच संतुलन बना रहेगा और सनलाइट हर हिस्से तक पहुंचेगी। ट्रेनिंग और प्रूनिंग एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रूनिंग का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि शुरुआती वर्षों में पेड़ की ट्रेनिंग कैसी हुई है। सही कैनोपी मैनेजमेंट से पेड़ जल्द उत्पादन में आ सकता है और उसकी फ्रूट बेयरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो आइए इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को विस्तार से समझते हैं और सीखते हैं कि फ्री स्टैंडिंग एप्पल ट्रीज की सही प्रूनिंग टेक्निक से कैसे बेहतर उत्पादन पाया जा सकता है। किसान साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रिजेश कमल, डायरेक्टर एग्री हॉस्पिटल, आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान साथियों, मैं फिर से आज एक ट्रेनिंग और प्रूनिंग लाइव में आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये जो बगीचा है, ये फ्री स्टैंडिंग ट्री है जो MM111 रूट स्टॉक के ऊपर है और इन ट्रीज की जो एज है वो 3 साल पूरी हो चुकी है। जो इनकी कैनोपी है वो बहुत अच्छी बन चुकी है। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जो फ्री स्टैंडिंग ट्री है उनमें किस तरह की ट्रेनिंग और प्रूनिंग आप करें, किन किन चीजों का ध्यान रखें ताकि आप भविष्य में एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन और क्वालिटी अपने पेड़ों से प्राप्त कर सकें। इससे आपने ये आज जो मैं आपके बगीचे में हूँ, एक फ्री स्टैंडिंग ट्री तैयार किया है जी, खुद खड़ा होने वाला पेड़। जबकि जो आज ट्रेंड है वो ट्रेंड है कि लोग हाई डेंसिटी, बहुत अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर रहे हैं और उसमें भी M9 और जो ट्रेलिस सिस्टम पे ट्रीज होते हैं वो। तो आपने क्यों चुना ये फ्री स्टैंडिंग ट्री और वो भी खास तौर पर 111 पे? कि हमने 111 ऑर्चर्ड क्यों चूज किया? जी। इसके सर 2-3 कारण है। जो हमारी लैंड है वो थोड़ी स्कैटर्ड है, हमारे खेत एक ही जगह पे नहीं है। तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि स्कैटर्ड लैंड होने के कारण हम M9 जो हमारा हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड है उसे हम अच्छे से उसकी देखभाल नहीं कर पाते। और दूसरा कारण है कि ये जो खेत ये जो खेत है हमारे वो आड़े टेढ़े हैं। जी। और इसमें जो आपको पता है जो M9 में सपोर्टिंग सिस्टम है बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो हमने सोचा कि हमें MM111 की तरफ जाना चाहिए। जी, फ्री स्टैंडिंग ट्री बहुत जबरदस्त बात है। अच्छा प्रिंस जी, एक और चीज बताइए कि मुझे थोड़ा खुशी भी है और थोड़ा अचंभित भी हूँ कि आपने जो डिस्टेंस रखा इन पेड़ों के बीच में, मैं देख सकता हूँ कि पेड़ों से पेड़ लगभग 10 फुट के आसपास और लाइन से लाइन 12 से 13 फुट है। तो इसके पीछे क्या खास वजह है कि आपने ये दूरी रखी है? लोग तो MM111 3 फुट पे, 4 फुट पे या जनरली 5-6 फुट पे रखते हैं। तो आपने ये जो रो टू रो और लाइन टू लाइन जो प्लांट टू प्लांट और जो रो टू रो डिस्टेंस है बड़ा अच्छा रखा है। क्या कारण है? जी सर, इसका कारण है कि अगर हम 111 की पर्याप्त दूरी रखे, सफिशिएंट स्पेस रखे, तो इसमें हमें अच्छी पैदावार मिलती है। तो ये हमारा ऐसा भी पड़ा है कि क्या ये जो रूट स्टॉक है ये छोटा है, बड़ा है, ड्वार्फ है, विग्रस है? ये विग्रस है सर, ये प्लांट विग्रस है, काफी बड़ा होता है। तो इसमें पैदावार भी काफी अच्छी है। तो एक ये कारण भी रहा हमारा इसको चूज करने का। एक और चीज बताइए, इसमें अच्छी टहनियां निकली हैं, फेदर्स अच्छे निकले, तो मुझे बताएं कि क्या ये जो ट्रीज हैं ये ट्रीज फेदर्ड थे कि आपने ये विप पे तैयार किए थे, खुद ही तैयार किए? ये सर हमने टेबल ग्राफ्ट किए हैं, ये विप पर थे। अच्छा जी। हाँ जी। और ये जो फेदर्स है ये आपने जो पिछले 3 सालों का जो बाग है उसी दौरान तैयार हुए? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। किसान साथियों, चलिए फिर बात करते हैं कि आज तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया था हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स पे, खासतौर पर M9 पे या फिर जो मैं कहूंगा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक्स पे जो क्लोन्स हम यूज करते हैं, उनके ऊपर जो ट्रीज हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी और आपने देखा था कि
किन किन प्रिंसिपल्स को, खासतौर पर जो मैंने 4 प्रिंसिपल्स बताए थे उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे फ्री स्टैंडिंग ट्रीज। किसान साथियों, सबसे पहले फ्री स्टैंडिंग ट्री बनाने से पहले ट्रेनिंग और प्रूनिंग के पीछे क्या विज्ञान है इसको जानने की कोशिश करते हैं। किसान साथियों देखिए, ट्रेनिंग और प्रूनिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो उद्देश्य हैं कि हम एक ऐसा पेड़ तैयार करें जो छोटा हो, कॉनिकल हो, यानी मैं कहूंगा क्रिसमस ट्री की तरह हो, और जो बहुत अच्छी क्वालिटी की खूब सारी पैदावार बहुत जल्दी छोटे समय में देने में सक्षम हो जाए। यानी ट्रेनिंग और प्रूनिंग का सीधा सीधा मतलब है कि हम पौधे की वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं। इसके अलावा हम जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग है उसमें जो डिजायर्ड शेप मैंने आपको कही कि वो कॉनिकल ट्री, एक ऐसा पेड़ बनाने की कोशिश करते हैं जो ऊपर से खुला हो, जिसके अंदर सन की पेनिट्रेशन, धूप की पेनिट्रेशन बहुत अच्छी हो, और जो हम एग्रोकेमिकल्स खासतौर पर स्प्रे में जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उनको हम डालने में सक्षम हो। तो उसके लिए हमने एक ट्री कैनोपी बनानी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग है उनको हम बहुत अलग नहीं कर सकते हैं। ये प्रिंसिपली 2 अलग चीजें नहीं है। बेसिकली जैसा आप अपने पेड़ को यंग एज में ट्रेन करेंगे, वो किस तरह से प्रून होगा बाद में जब वो ग्रोन अप ट्री बनेगा, तो वो आपकी ट्रेनिंग डिसाइड करती है। और कई बार आपने देखा होगा कि हम जब बड़े पेड़ की प्रूनिंग करते हैं तो कई बार जो ट्रेनिंग के दौरान हमने गलतियां की होती हैं उनको सुधारने में हमारा काफी वक्त लग जाता है। और अगर आप पेड़ को सही समय पर सही तरीके से ट्रेन करें तो बाद में जो आपके नुकसान, जो प्रूनिंग के दौरान पौधे को ठीक करने में जो नुकसान, समय और जो पैसा जाता है, और जो आपकी पैदावार जल्दी लेने की, जो आप पैदावार जो हासिल करने की और जो क्वालिटी हासिल करने की जो हमारी सोच थी, जो उसमें हम डिले हो जाते हैं, उसको रोकने में आप काफी हद तक कामयाब होते हैं। तो आप जब भी फ्री स्टैंडिंग ट्री तैयार करें तो कृपया ध्यान रखें कि उसकी ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। किसान साथियों देखिए, सबसे पहले जो आपकी ट्रेनिंग है या जो प्रूनिंग है वो डिपेंड करती है कि आपने किस तरह का रूट स्टॉक चूज किया है। जैसे मैंने इन देवशिल्पी बंधुओं से दूरी के बारे में पूछा था, मुझे खुशी है कि इनको कुछ जागरूकता थी जो इन्होंने एक अच्छा डिस्टेंस चूज किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग सिस्टम फॉलो करेंगे वो आपके रूट स्टॉक के ऊपर, और कौन सी वेराइटी आप चूज कर रहे हैं, आपकी सॉइल कैसी है, बहुत प्रोडक्टिव है, लैंड प्रेपरेशन कैसी की है आपने, पेस्ट एंड डिजीज को मद्देनजर रख के हम लोग ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग फॉलो करते हैं। और दुनिया में जो फ्री स्टैंडिंग ट्रीज हैं वो जनरली उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूट स्टॉक्स हैं, जैसे 111 है, 106 है, M7 भी काफी पॉपुलरली फ्री स्टैंडिंग ट्री बनाने के लिए यूज किया जा रहा है आजकल। और पुराने समय में जैसे आप जानते हैं कि जो जितनी भी सीडलिंग्स हैं वो फ्री स्टैंडिंग ट्रीज के रूप में तैयार की गई है। और किसान साथियों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फ्री स्टैंडिंग ट्रीज होते हैं वो मैं कहूंगा कि काफी पॉपुलर जो उसके अंदर सिस्टम है वो सेंटर लीडर सिस्टम है। तो आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग और प्रूनिंग ऑफ द फ्री स्टैंडिंग ट्री। आप जैसे मेरे सामने देख रहे हैं, जो ये आपका ट्री है ये 3 साल पूरे कर चुका है। और देखिए किसान साथियों, इसमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आपने कहा कि फ्री स्टैंडिंग ट्री है तो इसका ट्रंक पहले स्ट्रांग होना चाहिए। इसकी जो ट्री की हाइट है 111 पे है, और चूंकि इसमें काफी अच्छा डिस्टेंस है तो हम इसको 13-14 फुट का पेड़ बनाना चाहेंगे। जो इसका बेस है, जब ये पौधा पूरा तैयार हो जाएगा, आप ये पकड़े जी, अगर आप ये देख रहे होंगे दोनों टहनियां लगभग आपस में जुड़ चुकी है, 10 फुट इनकी आपस में पेड़ों की दूरी है। तो जो इसका ट्री स्प्रेड एट बेस, जब ये पेड़ पूरा सक्षम हो जाएगा तो लगभग हम इसका 5 फुट के आसपास इस तरफ और 5 फुट के आसपास उस तरफ हम ट्री बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा आपको जो ये टहनियां है ये स्टर्डी बनानी होंगी, स्ट्रॉन्ग फेदर्स बनाने होंगे। जो इसमें फ्री स्टैंडिंग में प्रिंसिपल है वो परमानेंट टहनियों का होता है। इसमें M9 या फिर हाई डेंसिटी ट्रीज की तरह जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक्स पे ट्री तैयार करते हैं जिसकी स्पेसिंग कम होती है, उसमें परमानेंट फेदर्स नहीं होते, लेकिन इसमें परमानेंट टहनियां बनेंगी। तो हमें इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि किन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले किसान साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे आपका ये 3 साल का पेड़ है तो आप देख रहे होंगे कि इस पेड़ का जो ऊपर इसका जो मेन लीडर है वो काफी कमजोर है। तो हम सबसे पहले इस प्रिंसिपल में, फ्री स्टैंडिंग में, जो ऊपर वाला पेड़ होता है उसको मैं कहूंगा कि लीडर है उसको एनुअली हेड बैक करते हैं। एनुअली हेड बैक करने से, जैसे आप देख रहे होंगे, एनुअली हेड बैक करने से इसके नीचे के जो ये फेदर्स है ये बड़ी टहनियां बन जाएंगी, और उसके बाद ये जो आपका सेंटर लीडर है स्ट्रांग बनेगा। आपने वो सारी टहनियां, जैसे आप देख रहे होंगे, ये इस लीडर के साथ स्पर्धा दे रही है। तो इसमें हम एक ये जो लगभग मैं कहूंगा कि दोनों बराबर मोटी हैं, इनको जो साइड वाला फेदर है या टहनी, इसको हमें काटना होगा। तो मैंने ये
जो ब्रांच है वो मैंने काट दिए। इसके अलावा किसान साथियों जो बाकी टहनियां हैं हम उनका कैसे चुनाव करें, इसका भी एक प्रिंसिपल है। देखिए किसान साथियों, हम वो सारी टहनियां चुनेंगे जो स्ट्रॉन्गर होगी, वीकर टहनियों को हम इसमें नहीं चूज करते हैं। अच्छा, दूसरा एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम इसमें उन टहनियों को चुनेंगे जिनके एंगल्स जो है ब्रॉडर होंगे, यानी 40 से 60 डिग्री वाली ही टहनियां चुनेंगे। जो बहुत सीधी टहनियां होंगी उनको नहीं चुना जा सकता है, क्योंकि बाद में जब इसमें फ्रूट लोड आएगा तो ये काफी झुक सकती हैं। और जो हमारा कैनोपी है, जो जैसे जो मैंने आपको ट्री स्प्रेड एट बेस कहा, आर से पार तक ये पेड़ 8 से 9 फुट बनेगा, तो वो चीज हमें अभी कंसिडरेशन में रखनी होगी। तो किसान साथियों, अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि हम जो मोटी टहनियां हैं जो लीडर के साथ स्पर्धा कर रही हैं उनको हम काटेंगे और बाकी सारी मैक्सिमम टहनियों को हम छोड़ देंगे। याद रखिए किसान साथियों, अगर आप इसमें जैसे जो प्रूनिंग है या जो ट्रेनिंग है, आपको मैं बता दूं कि छोटे पेड़ों में प्रूनिंग करने से फ्रूटिंग डिले होती है और बड़े पेड़ों में प्रूनिंग करने से जो क्वांटिटी है वो घटती है। तो आपको अगर अपना ट्री प्रोडक्टिव करना है तो आपको एक्सेसिव प्रूनिंग से बचना होगा। अब देखिए, अगर आप ये सामने देख रहे होंगे तो इन हर सारी टहनियों को हम हेड बैक करेंगे। इनको हेड बैक करने के पीछे एक रीजन ये है कि ताकि ये टहनियां कल को स्ट्रांग बने। तो हेड बैक करने का भी रूल है। जो आपकी जैसे ये जो मैं कहूंगा ये जो टहनी है इसका 1/3, अगर ये सपोज करिए 1 फुट है तो हम 1/3 हिस्सा इसका काट सकते हैं। तो लगभग मैंने 1/3 इसका काट दिया ताकि ये स्ट्रांग बने। इस टहनी के ऊपर जो अपराइट ब्रांचेस है इनको काटेंगे और काटने का तरीका है, इसमें हम एक स्टब छोड़ देते हैं जिसको आप रिंग कट या डच भी बोलते हैं, वो स्टब छोड़ देंगे ताकि यहां पर वीकर शूट्स निकले। उसके अलावा जैसे आप ये देखिए, ये बिल्कुल सही टहनी है, इसको भी हम हेड बैक कर लेंगे और इसका एंगल भी काफी अच्छा है, ये 45 डिग्री के आसपास है। ये देखिए, जो मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो टहनी है इसको हम हेड बैक कर देंगे ताकि ये स्ट्रॉन्ग ब्रांच बने और इसमें हम स्टब छोड़ देंगे। वीकर जितने भी आपके ये शूट्स हैं इनको आप काट देंगे और जो बड़े शूट्स हैं जैसे वाटर शूट्स जिनको हम कहते हैं इनको आप काट देंगे। इसी तरह से आपने जैसे ये आपकी मैं कहूंगा कि ये लगभग सेकंड 2 साल की ये जो फेदर है या टहनी है इसको भी हम 1/3 काट देंगे ताकि ये स्ट्रॉन्गर बने। तो आपकी टहनियां स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए ताकि ये अच्छे से आने वाले टाइम में जब इसमें फ्रूट लगेगा उसको मतलब लोड को संभाल सकें। अब जैसे आप ये देख रहे होंगे ये वीकर टहनी, इसमें हम 1-2 साल में फ्रूट ले सकते हैं और बाद में इसको हम काट देंगे, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ये जो टहनी है इसमें जो जितने भी फेदर्स हैं, जितने भी ये मैं कहूंगा कि शूट्स है, ये सारे फ्रूटिंग शूट्स है, तो इसको काटने की जरूरत है। लेकिन हाँ, आपको टहनी को हेड बैक करना पड़ेगा ताकि ये एक आने वाले टाइम एक स्ट्रॉन्ग जो ब्रांच बने। जैसे आप देख रहे होंगे ये वाला जो है ये एक वेजिटेटिव है, मैं कहूंगा वाटर शूट था, मैंने इसको काट दिया और इस तरह से आप हर टहनी को हेड बैक करेंगे ताकि ये स्ट्रॉन्गर ब्रांचेस बन जाए। जो टहनियां आपने परमानेंट नहीं लेनी है वो आपको नहीं काटनी है। और जैसे हमारा पेड़ 4 से 5 या 6 साल का ये पेड़ हो जाता है और इसका प्रॉपर सिस्टम ट्रेन हो जाता है, इसकी स्कैफोल्ड ब्रांचेस जिसको हम बोलते हैं वो तैयार हो जाती हैं, तो उसके बाद हम इसमें से जो हमने टहनियां रखनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे और बाकियों को रिमूव किया जा सकता है। किसान साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपको फ्री स्टैंडिंग ट्री में है वो है कि आपके ट्री के अंदर प्रॉपर सन पेनिट्रेशन रहे और ये एक अच्छा कॉनिकल ट्री बने और इसका जो स्टेम है ये स्ट्रांग बने। तो इसको एनुअली हेड बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में ही इन टहनियों को हेड बैक करना भी जरूरी है। अब आप अगर इधर आएंगे तो आप देखिए ये वाला जो फेदर है या टहनी है, हम इसको फिर से वही जो मैंने कहा आपको कि 30% आपको इसको पीछे काटना है और वो कोई भी शूट जो वाटर शूट है उसको हम हेड बैक कर देंगे। आप देखिए इन टहनियों में बड़ा अच्छा स्पर फॉर्मेशन है और ये ट्री जल्दी ही फ्रूटिंग की तरफ बढ़ेगा। अब ये देखिए इन सारी टहनियों को हम हेड बैक करेंगे जो आने वाले टाइम में एक अच्छा ब्रांच का नेटवर्क बना कर देंगी। आप प्लीज मुझे ये लॉपर दीजिए। आप किसान साथियों देख रहे होंगे कि जो ये टहनी है ये डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ये लगभग 90 डिग्री एंगल पर ये आ चुकी है और अगर जब इसमें फ्रूट लगेगा तो ये इस फ्री स्टैंडिंग ट्री में हम लोगों को एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो हम इसको अभी यहां से काट के इसमें एक स्टब छोड़ के इसको हम हटा देंगे। अगर आप इधर देखेंगे तो ये जो टहनियां हैं, जो बाकी टहनियां हैं, खासतौर पर ये क्रोच एंगल्स वाली, इनको हम काट देंगे क्योंकि इनके बाद में वेट के बाद मैं कहूंगा कि टूटने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो इनको भी हम काट देंगे। अगर आप ये देखेंगे ये जो फेदर है, ये जो टहनी है, इससे काफी मतलब मैं कहूंगा काफी मोटी है, 50% का रूल तोड़ रही है। तो यहां पर हम एक रिजुवेनेटिंग कट दे देंगे ताकि ये जो हमारा लीडर है उसके साथ स्पर्धा न करें। बाकी जो टहनियां बची हैं आपकी, इनको हम
इसमें वाटर शूट्स को काट के और आगे से हेड बैक कर देंगे। और वही आप ध्यान रखें कि 30% इसका जो टिप है वो हम काट देंगे। तो आप अगर देख रहे होंगे कि अब ये जो ट्री है ये प्रॉपरली प्रून हो चुका है, यानी मैं ट्रेनिंग कहूंगा, ये ट्रेन हो चुका है। अब आइए जी अगले ट्री पे आइए। देखिए किसान साथियों, फिर वही जो मैंने आपको कहा, फ्री स्टैंडिंग ट्रीज में क्योंकि हमने जो लीडर को है वो स्ट्रांग बनाना है और इसमें जो ब्रांचेस हैं, बहुत जो क्रोच एंगल्स हैं वो नहीं रखने हैं और एक नेटवर्क चूज करना है ब्रांचेस का, क्योंकि परमानेंट फेदर्स हैं। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही आपका ट्री है, इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में ये काफी विग्रसली ग्रो किया और इसके बीच में फेदर्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये ग्रोथ है, जो करंट ग्रोथ के लगभग वही जो मैंने कहा 30% पे हम इसको काट सकते हैं। और पकड़िए प्लीज, मैं इसको ऐसे ही काट के दिखाता हूं। लीजिए, तो जैसे आप देख रहे हैं कि लगभग ये करंट ईयर ग्रोथ जो है ये लगभग 5 फुट के आसपास है, तो मैं इसको 1.5 फुट के आसपास यहां से काट देता हूं। और बाकी जो ऊपर की जो ये टहनियां है, इसको भी आप लगभग वही 30% के आसपास काट दीजिए, ताकि ये तो स्पर्धा करने वाली टहनी है जी, ये काटनी पड़ेगी हमें। मैं भी इसको काटता हूं। अच्छा, उसके बाद बाकी जो आपकी ये टहनियां हैं, इनको सबको आप फेदर्स को आप क्लिप करेंगे 30% क्लिप करके। और जो ये आपकी ब्रांचेस हैं, खासतौर पर जो क्रोच एंगल्स है, इनको आपको वाइड करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि स्प्रेडर्स यूज कर सकते हैं। इन टहनियों को काटने की आवश्यकता नहीं है। और जो ये वाटर शूट्स है, इनको आप इस तरह से काट दें, खासतौर पर जो अपराइट ब्रांचेस हैं इनको काट दें। और आप चाहें तो ये वाले फेदर्स भी रख सकते हैं, पर ये क्योंकि आप देखिए टहनी से टहनी है, ये वीक नहीं है, तो इनको भी आप यहां से काट दें और हर टहनी को आगे से हेड बैक कर दें, ताकि ये स्ट्रॉन्गर टहनी के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो ये भी जैसे देख रहे होंगे बहुत अच्छा ये एक टहनी बन चुकी है, लेकिन इसमें जितने भी वाटर शूट्स हैं इनको आप काट सकते हैं और जो वीकर शूट्स हैं इनको आप रख सकते हैं। और ये जो इसकी टिप्स हैं इनको आप हेड बैक कर दें और ये भी जो वाटर शूट्स हैं इनको निकाल दें। आप ये देख रहे होंगे ये जो टहनी है, इस टहनी में भी ये जो मैं कहूंगा कि स्ट्रॉन्गर जो वुड है, इसको आप हटाएं और आगे इसको हेड बैक कर दें। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम लोगों को वो टहनियां चूज करनी है, इसमें वो फेदर्स चूज करने हैं जो वैसे 40 to 60 डिग्री जिसका एंगल हो। और बाकी जो इस तरह की टहनियां, इनमें आप स्प्रेडर यूज करके इनको ब्रॉड कर सकते हैं। तो राजन जी आइए, अब आप मुझे बताएं कि किस तरह से आप प्रून करेंगे। आइए प्लीज यहां पर आए और बताएं जी। अब जैसे ये टहनी है आपकी, जैसे ये टहनी है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये टहनी है, इसमें जो आपको टहनी से टहनी आ रही है, आप इसको काट देंगे। इसको वाटर शूट बोलते हैं हम। और इसमें स्टब छोड़ेंगे आप, ठीक है जी। और आगे इसको क्लिप कर दीजिए, ठीक है जी। और क्लिप कितना करेंगे, क्लिप करेंगे अगर मान लीजिए आपकी ये ग्रोथ मान लीजिए 1 फुट है, तो आप इसमें से 1/3 यानी लगभग इतना आप इसको क्लिप कर दीजिए, ठीक है जी। अब आइए इस तरफ आइए। ये जो आपका फेदर है या टहनी है बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो ये साइड शूट्स आ रही है इसमें स्टब छोड़ दीजिए। हाँ जी, ये वाली टहनी भी काट सकते हैं। और इसको वहां से आप जो आपकी ग्रोथ है इसमें लगभग देखिए ये आपकी ग्रोथ है, यहां से लेकर यहां तक ये करंट ईयर ग्रोथ है, 1 साल की ग्रोथ है, तो लगभग 30% इसका आप काट सकते हैं जी। हाँ, इसको काट दीजिए, हाँ जी काट दीजिए और थोड़ा और नीचे से काटिए। हाँ जी, ठीक है जी, आइए, ठीक है जी, आइए जी इस तरफ आइए, ये देखिए इसको भी आप 30% काट दीजिए। हाँ, लगभग यहां से काटिए, यहां से काटिए जी जी। तो और जो बाकी ये आपके वाटर शूट्स हैं, इन वाटर शूट्स को सबको आप काट दीजिए। ये देखिए ये जितने भी वाटर, और ये जो क्रोच एंगल्स है जी, ये देखिए इन क्रोच एंगल्स को आपको, ये जो टहनियां है ये बाद में फट सकती हैं, अभी आप इसको बेंड कर सकें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज बाद में ये काफी ड्रामेटिक हो सकती है। और एक और चीज बता दूं, क्रोच एंगल्स में जो ये बार्क है ये अंदर चला जाता है और ये टहनियों को वीक कर लेता है। तो आप इसको एक बार बेंड करके देखिए, यदि ये टहनी स्ट्रांग बनती है ठीक है, नहीं तो फिर अगले साल हम इसको काट देंगे। और जितने भी वाटर शूट्स हैं, आप वाटर शूट से अपराइट ब्रांचेस को इनको सबको काट दीजिए, नहीं तो ये ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए जी,
आगे अगले पेड़ पे आइए। हाँ किसान साथियों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जी। देखिए जैसे ये एक ट्री है और इसमें ब्रांचेस नहीं निकली हैं, तो जी ये इसी मतलब इन्होंने शायद इसी बार कलम की है जी। हाँ जी, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि किसान साथियों, फेदर निकालना, वैसे तो आप जैसे आपने कहा जानते हैं, आपकी नॉचिंग हम करके इसमें फेदर्स निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार इन ट्रीज को हमें दोबारा से इनके सारी टहनियां काट के जीरो कंसीडर करना पड़ेगा, विप कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास खास तौर पर फ्री स्टैंडिंग ट्री में टहनियां नहीं निकली तो फिर वो किसी काम का नहीं होता है। तो आप जितना जल्दी ये फैसला लेते हैं इसको सिंगल विप बनाने का, उतना आपके फायदे में रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि इस ट्री का बैलेंस अच्छा नहीं बनेगा और इसमें जो आपने जगह छोड़ी है, इतनी सारी जगह, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। तो इसलिए इसमें टहनियां निकलना बहुत अनिवार्य है। तो अगर आपने सपोज करिए जैसे खाली एरिया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक इसको बेंच कट कहा जाता है। बेंच कट करने से जो यहाँ नीचे 6 से 8 इंच नीचे जो टहनियां होती हैं, इसमें आपको जो स्पर्स होते हैं उसमें टहनियां निकलने के चांसेस होते हैं। फिर आप वही जैसे जो आपकी ये करंट ईयर ग्रोथ है इसको आप कट करें, और जो ये काफी मोटी टहनी है और ये फट भी चुकी है, इसको आप यहां से काट दें। देखिए ये आपकी टहनी जो फट चुकी थी, इसको बांध के इसको कर सकते हैं। और बाकी अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका पेड़ लगभग ये जीरो हो चुका है, तो आप इसको, मैं ये कहूंगा कि आप इसको एक विप बना सकते हैं। और अब इसके बाद आपको नया सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, जिसको ट्रेनिंग बोलेंगे। कुछ टहनियां निकलनी चाहिए, अदरवाइज इन टहनियों का इसमें कोई फायदा नहीं था। आइए जी इधर आए। अब राजन जी अब ध्यान रखें, क्या क्या चीजों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो देखिए जी, आप टिप देखिए ऊपर, आपके टिप को आपको हेड बैक करना पड़ेगा। लीजिए, तो सबसे पहले तो इसको ऊपर से जो इसका लीडर है इसको हम हेड बैक करेंगे लगभग 50% के आसपास। ठीक है जी, ये लीजिए। उसके बाद जितनी भी टहनियां हैं ये जो इसके साथ लीडर के साथ स्पर्धा कर रही है, उनको हम यहां से हटा देंगे। ठीक है जी, और यहां पर वीकर शूट्स आने चाहिए। बाकी जो टहनियां हैं इनको हम हेड बैक कर लेंगे, जैसे मैंने आपको कहा, ताकि ये स्ट्रॉन्गर ब्रांचेस बन जाए। ठीक है जी, और इसमें आपके बहुत अच्छे फेदर्स हैं। 30% के आसपास हमने इनको हेड बैक कर लिया। ठीक है जी, ये भी देखिए जैसे आपका ये बहुत अच्छी टहनी है, तो इसको भी आप 30% के आसपास हेड बैक कर लीजिए। अब जो नीचे वाले फेदर्स हैं, इसमें जितने भी वाटर शूट से एक्सेसिव ग्रोथ है, खास तौर पर खड़ी, उनको रुके रुके ऐसे कैंची पकड़िए इस तरफ से जी, और स्टब छोड़ के काटिए जी। ठीक है जी, और ये वीकर फेदर्स आप रख सकते हैं, वीकर जो टहनियों से टहनियां निकली हैं। फिर ये देखिए, इनको हेड बैक कर दीजिए। अगर आपका मान लीजिए ये पौधा पिछले साल यहां से लेकर ये इतनी ग्रोथ थी, तो आप इसको 30% लगभग ये बन रहा है, इसको काट दीजिए जी। और इसके अलावा हाँ, इन सारे को टिप कर दीजिए, करिए जी, इनकी सबकी हेड बैक कर दीजिए जी। चलिए 30%, चलिए हाँ जी। अब देखिए जो ये आपकी टहनी है, इसमें काफी बड़े बड़े वाटर शूट्स आ गए, तो आप कृपया जो अपराइट है इनको सबसे पहले काटिए। हाँ जी जी, अपराइट जो ऊपर को है स्टब छोड़कर काटिए जी जी। हाँ, और वीकर टहनियों को, जो वीकर है कमजोर टहनियों को रहने दें और इनको काट दें। किसान साथियों, तो मुझे भरोसा है कि आपको जो ये फ्री स्टैंडिंग ट्रीज हैं, इनमें किन चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, फ्रेमवर्क बनाना होता है, इसका लीडर जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होता है, और ब्रांचेस को भी स्ट्रॉन्ग करना होता है। ये जो पेड़ होते हैं फ्री स्टैंडिंग, इसमें पहले जो स्ट्रक्चर बनता है 5 से 7 साल तक, इसमें आपको जो ट्री का स्ट्रक्चर बनाकर और उसके अंदर जो स्पर फॉर्मेशन है वो क्रिएट करनी होती है। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईल्ड जो है, जो पैदावार की क्षमता होती है, पहले 2-3 सालों में कम होती है, लो होती है। उसके बाद अगले 5 से 7 सालों में ये मीडियम होती है, और ये पेड़ 8 साल के बाद या उसके बाद ही काफी प्रोडक्टिव होता है। तो जो ये ट्री है, ये आराम से 80 से 100 किलो पर ट्री क्वालिटी फ्रूट दे सकता है।